दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप लोगों का सपना टीजीटी टीचर बनने का है तो टीजीटी टीचर बनने के लिए आप क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और क्या क्या आपके पास बहुत सारी योग्यताएं होती हैं जो जिसके कारण आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी टीचर कौन होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप लोगों को टीजीटी टीचर से जुड़ी सारी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को पता चल सके टीजीटी टीचर कैसे बनते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, टीजीटी टीचर वही बनता है जिसने बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी डिग्री किया हुआ हो, साथ ही साथ उसने बीएड भी कंप्लीट कर लिया होता है। टीजीटी टीचर की फुल फॉर्म होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अपना सब्जेक्ट तैयार कर लिया है तो वहाँ पर आप बन सकते हैं टीजीटी टीचर। टीजीटी टीचर बनने की एलिजिबिलिटी केवल दो तरीके की होती है। एक होता है आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, दूसरा आपके पास बीएड डिग्री अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर टीजीटी टीचर बनना है तो आपके पास बीएड डिग्री तो होना ही चाहिए और बीएड डिग्री के साथ ही साथ आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स भी होने चाहिए। यह रिक्वायर्ड आपकी एलिजिबिलिटी पर निर्भर करती है। अब आप बात करेंगे कि टीजीटी टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट से बन सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों ने जो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आपने जितने भी तीसरे वर्ष में आपने जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे उसी के आप टीचर बन सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज मान लीजिए आपने बीए किया है और बीए में आपने लास्ट ईयर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को रखा है तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से किसी एक ही सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। बहुत से रिक्वायर्ड तो ऐसी होती है कि आप इन सारे सब्जेक्ट को सोशल साइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आप एक सोशल साइंस के टीजीटी टीचर बन जाते हैं। वही बात कर ली जाती है अगर आप किसी साइंस स्ट्रीम के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने लास्ट ईयर में साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ आपने उसी लेवल पर बीएड डिग्री भी कंप्लीट करनी है, यानी कि बीएड में भी आपके वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर किए हुए हों, क्योंकि यह एलिजिबिलिटी टीजीटी टीचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होती है। अब बात कर ली जाती है कि अगर आप लोगों को एक एक सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों का कॉम्बिनेशन जाना है तो कॉम्बिनेशन के लिए अलग से वीडियो आएगी, आप लोग उस वीडियो का थोड़ा इंतज़ार करें। हम आपको यह वीडियो आप आई बटन पर क्लिक कर कर आप देख सकेंगे। इसके बाद अगर बात कर ली जाए इसकी एलिजिबिलिटी पूरी होगी। अब बात कर ली जाती है इसका पेपर कैसा आता है। पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए यह तो आपके राज्य पर निर्भर करता है, राज्य आपका कैसा पेपर कराता है। कभी कभी राज्य ऐसे होते हैं जो दो टाइप्स के पेपर कराते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। अगर बहुत से राज्य ऐसे हैं कि केवल आपका प्रीलिम्स करा कर डायरेक्ट आपका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है और इसके बाद आप टीजीटी टीचर बन जाते हैं। कुछ ऐसी स्टेट है जहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और इंटरव्यू देने के बाद ही आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। टीजीटी टीचर का इतना तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री प्लस आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन डिग्री में 50% मार्क्स होने ही चाहिए। और अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉपर टीचर बनना है तो उसके लिए आपके पास आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो होना ही चाहिए। कॉम्बिनेशन होने के बाद ही आप टीजीटी टीचर बन सकते हैं। अब बात कर ली जाती है कि इसकी आयु सीमा क्या होती है। इसकी आयु सीमा होती है 18 वर्ष से लेकर पूरे 40 वर्ष तक। अगर आप दिल्ली में पढ़ाना चाहते हो तो दिल्ली में महिलाओं के इस वर्ष की छूट मिलती है, यानी कि अगर आप अभी भी अगर 50 साल के होने वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी टीचर बनने के लिए। वहीं आपको अदर स्टेट की बात कर ली जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर मिनिमम 40 वर्ष ही रखी जाती है। अब बात कर ली जाती है इसकी सैलरी की। देखिए, सैलरी की बात कर ली जाए तो यह लिस्ट ग्रेड पर भर्ती होती है, यानी कि आपकी 60 से 70 हज़ार के बीच में यहाँ पर सैलरी हो जाती है। और सैलरी अगर आपको इतनी मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि टीजीटी टीचर बनना कितना अच्छा रहता है। इसके बाद अगर आप बात कर ली जाए कि अगर आप लोगों को टीजीटी टीचर बनना है, आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, तो देखिए टीजीटी टीचर बनने के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है तो हिंदी का टीचर बनने के लिए आपके पास बीए में आपके पास संस्कृत होना अनिवार्य है, वो भी 3 साल में। अगर बहुत से स्टेट होते हैं तो 2 साल का अपना संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। और अगर बात कर ली जाए साइंस का तो साइंस के विषय में तो आपको पता ही होगा कि अगर आप अपने स्टेट से हैं तो आपके पास 2 सब्जेक्ट आपने साइंस स्ट्रीम के 2 साल अनिवार्य रूप से पढ़े होने चाहिए। अगर मैथ का टीचर बनना है तो मैथ का सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़ा होना चाहिए। और इसके बाद बात कर ली जाती है सोशल साइंस। देखिए, सोशल साइंस में भी 4 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। पहला हो जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी।
यह 4 सब्जेक्ट होने के बाद आप इन 4 सब्जेक्ट में किसी 2 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और उस चुनाव के बाद ही सोशल साइंस के टीचर बन सकते हैं। आपकी यह कॉम्बिनेशन के विषय में बात हो गई। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी और टीजीटी टीचर बनना चाहते हो तो आई होप इस जानकारी को पूरा देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके मित्र जितने भी हैं उन्हें भी पता चल सके कि टीजीटी टीचर अगर आपको बनना है तो उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।